आइए आज मैं आपको एकदम सिंपल और इजी अरबिक दलिया मैक्रोनी वेजिटेबल्स रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, बहुत ही झटपट बनाना बताई हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड और फैमिली में। तो आइए देख लेते हैं हमने ये किस तरीके से बनाए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसका लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में चले आइए। ऐसा वीडियो बनाने का तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं सोची क्यों ना मैं बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। तो मैं आज मेरे घर के अंदर वेजिटेबल अरबिक मैक्रोनी शोरबा बनाना बता रही हूँ। जिसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक स्मॉल पोटैटो ली हूँ, शिमला मिर्च ली हूँ, गाजर ली हूँ। आपके पास में जो भी वेजिटेबल हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे रेड चिली पाउडर है, मैगी मसाला है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ी प्याज कट करी हूँ, 1 चम्मच ज़ीरा है और खाली काली मिर्च मैंने ली हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जिंजर है, उसको मैंने कट कर ली हूँ। और यहाँ पे जो गेहूँ का जो दलिया आता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो ऐसे में ऐसा हल्का सा खाने के लिए मन होता है। और यहाँ पे मैंने ये मैक्रोनी ली हूँ। मैक्रोनी को हम बॉईल नहीं करेंगे, इसी के साथ में बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने 4 टमाटर को लेके देखें पीस ली हूँ, ठीक है। ये हरी मिर्ची लहसन का पेस्ट है, अदरक लहसन का पेस्ट है। ऑयल मैंने गैस पे रख चुकी हूँ, आइए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में गैस के ऊपर मैंने कुकर रख दी। कुकर के अंदर ऑयल भी डाल दी हूँ और ऑयल भी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। जिसके अंदर मैं अभी ये ज़ीरा, काली मिर्च और प्याज ये सब एक साथ डाल दूँगी। और इसी के साथ में यहाँ पे देखिए जो ये इस तरीके से मैंने अदरक कट करके रखी हूँ ये डाल दूँगी। ये ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर एक बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, शाम के लिए मैं सोची कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो ये लाइट सा रात में हल्का सा रहेगा, सूप के जैसा, और अच्छा रहेगा। गर्मियों में ऐसा भी खाना वगैरह खाने बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और ये मैं वेज बना रही हूँ, ठीक है। और ऐसा नॉनवेज देखना है तो इसमें मैंने दलिए का बना के मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। चिकन के साथ में मैंने बनाई हूँ। ये मैं वेज बना रही हूँ और दलिया बहुत ही हेल्दी होता है, खाना चाहिए हमें। ये देखें, इसको ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना है आपको। अब इसी के साथ में यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, बटाटा जो मैंने रखी हूँ, मेरे पास में ये अवेलेबल था मेरे पास तो मैंने ये डाल दी हूँ। और वटाना भी है तो मैं वटाना भी डाल दे रही हूँ। फ्रोज़न मटर भी है मेरे पास में तो मैं इसका भी यूज़ कर रही हूँ। आपके पास में जो भी हो आप डाल सकते हैं। जितना ही वेजिटेबल रहेगा उतना ही अच्छा लगेगा। ये एक हेल्दी सूप के जैसा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। यहाँ पे जो ये ड्राई मसाले हैं, मैगी मसाला, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे जो मैंने अभी एक टमाटर पीस के रखी हूँ वो डालेंगे। और इसके अंदर जाएगा हरी मिर्च और लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट है, ये देखिए। माशाल्लाह। और यहाँ पे जो मैंने 4 टमाटर पीसी हूँ ये डाल देंगे। टमाटर आप पीस के डालिएगा, क्योंकि जब इसका पीस के डालते हैं ना तो सूप के जैसा इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मैक्रोनी के साथ में। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से अपने। बस ये ऑयल सेपरेट हो गया है। इसके अंदर जो मैंने ये दलिया भिगा के रखी हूँ ये मैं डाल दूँगी। ये ज़्यादा नहीं ली हूँ मैंने, खाली 1 कप ली हूँ, छोटा स्मॉल।
माशाल्लाह। इसी के साथ में ये मैक्रोनी रखी हूँ, ये भी मैं डाल दूँगी। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, इस गर्मियों में ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। अब इसको मैं पानी डाल के इसको सीटी लगाती हूँ। आधा लीटर मैंने पानी डाल दी हूँ इसके अंदर। इसको मैं अभी सीटी लगा लेती हूँ। 4 सीटी हो गई है, देखते हैं। माशाल्लाह ये देखें, ऐसी ही चाहिए मुझे, शोरबा टाइप में बनाई हूँ मैं इसी तरीके से ही। ये रेडी है बन के, और दलिया भी हमारा गल गया है, ऐसा नहीं कि नहीं गला है। ये देखें बहुत ही अच्छे से। अब इसके अंदर कोतमीर कट करके डाल देंगे। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड, ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को दे। बच्चे ऐसा खाते नहीं है वेजिटेबल्स वगैरह, तो इस तरीके से आप देंगे तो वो भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तब इसकी हम करेंगे प्लेटिंग और आपको दिखाएंगे। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर बताना ट्राई करके। ये एक हरी मिर्ची ली हूँ, उसको भी हम इस तरीके से कट करके डाल देंगे इसके अंदर ऊपर से। अगर आपके घर में बच्चे खा रहे हैं तो आप चिली नहीं डालें, ठीक है। अगर बड़े खा रहे हैं, बड़े खाना पसंद करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्पाइसी वगैरह थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। नमक चेक कर लेंगे, नमक भी एकदम परफेक्ट है फ्रेंड। देखें अभी इसके अंदर मिर्ची वगैरह डालने के बाद में मैं इसको एक सीटी और ले लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा ये देखें एक सीटी हो गई, मैंने गैस को बंद कर दी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से ये बन के रेडी है। अभी मैं इसकी आपको प्लेटिंग भी करके दिखाती हूँ। ये रेसिपी बहुत ही झटपट मैंने आपको बनाना बताई हूँ, तो कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं हमारी बनके ये रेडी हो गई है। अरबिक वेजिटेबल्स मैक्रोनी पास्ता। ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है, ये गर्मियों में खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ये आप लोग बनाएं खाएं और आपके कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी मेरी वेज रेसिपी। ये देखिए माशाल्लाह, इसके ऊपर इस तरीके से कोतमीर कट करके डाल देंगे और इस तरीके से हरी मिर्चें हैं ये डाल दिए। अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, खाएं, अपने फैमिली को भी खिलाएं और अपने सिस्टर को भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर एक ऐसे रेसिपी के साथ में मिलूँगी। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये बहुत ही हेल्दी है, वेजिटेबल्स भी है इसमें, दलिया भी है, तो ज़रूर अपने बच्चों को बना के दें। अल्लाह हाफिज़।